सिवान जिला के सभी भाई माता एवं बहनों को, नौजवानों को, सभी व्यवसायी भाइयों को, सभी समाज के भाइयों को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार की जो सरकार है, यह सरकार पूरे सभी स्तर पर यह सरकार फेल्योर साबित हो गई है। उदाहरण के लिए देश में कोरोना जो महामारी का रूप धारण किया है और वैसे परिस्थिति में कोरोना काल में इस सरकार के द्वारा जो सुविधा देनी चाहिए, इन लोगों ने कोई सुविधा मुहैया कराने का काम नहीं किया। खास करके जो इस बिहार के जो हमारे मजदूर भाई थे, जो बाहर में चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, आंध्रा हो, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम जगहों पर काम करने के लिए गए थे, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा असुविधा हुआ। वो लोग चाहते थे कि हम अपने राज्य में, अपने गांव में हम चले जाएं। सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी उन प्रवासी लोगों को बिहार सरकार ने कोई सुविधा मुहैया कराने का काम नहीं किया। जब दिन पर दिन बद से बदतर स्थिति हो गई, जब भयावह स्थिति हो गई, जब प्रवासी मजदूर इस बीमारी से ग्रसित हो गए, तब इस सरकार की नींद खुली और इस सरकार ने यह निर्णय लिया कि बाहर के जो हमारे मजदूर हैं वो आना चाहते हैं तो आवेंगे। लेकिन पूरे बिहार के लोग इस बात को गवाह है, देखे हैं कि कितना कष्ट और परेशानी जो मजदूर है उनको उठाने और झेलना पड़ा हुआ है। लोग चले, कोई साधन नहीं, पैदल चले, रेल के पटरी से चले, न खाने का इंतज़ाम, न पीने का इंतज़ाम, न किसी तरह के रहने का इंतज़ाम भी नहीं। और जो हमारे मजदूर काफ़ी परेशानी बाल बच्चों के साथ रास्ते से, रेल के लाइन से चले, वो भूखे प्यासे रहे, लेकिन उनके ऊपर बिहार सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया। वैसे परिस्थिति में बहुत सारे जो हमारे प्रवासी थे वो मर गए, रास्ते में मर गए, प्राण छूट गए। बहुत सारे लोग अपने रेल के पटरी में रेल पकड़ करके रेल लाइन से चले और चलते चलते उन्हें नींद आई और वो पटरी पर सो गए और मालगाड़ी आई, ट्रेन आई, वो कट गए। कहने का मतलब यह है कि इतना संवेदनहीन कि कभी भी किसी तरह के सरकार को देखने को नहीं मिला। जो कोरोना में कष्ट और परेशानी हुई है, बिहार में आए हुए हमारे मजदूर हैं या अन्य जो भाई हैं, वो तमाम लोग महसूस करते हैं इस सरकार को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। जो सरकार मुसीबत में अपने जनता मालिक को सुरक्षा नहीं प्रदान करे, उन्हें किसी तरह का सुविधा नहीं मुहैया करावे, उनके दुख सुख में शामिल नहीं हो, तो वैसे सरकार को एक मिनट भी इस तरह के शासन के कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। जो सरकार, ये सरकार क्या कर रही है आपने देखा। अभी बिहार में जो कोरोना के नाम पर जो लूट हुई है, कोरोनाइट हुए लोग, क्या मिला? सेंटर पर चले जाइए, किसी तरह की सुविधा नहीं है। घर वाले ले आकर रोटी देते थे जो कोरोना की चपेट में आए हुए उनके लोग थे, लेकिन सरकार कहती थी कि हम बहुत मदद करते हैं। कहाँ किसी तरह की मदद हुआ? हम लोग तो शहर गांव में रहने वाले लोग हैं, हर स्थिति को आदमी देखता है, किसी तरह के कोई मदद नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के और रोगी के जीवन के साथ भी
खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। तो कोरोना में ये बिल्कुल व्यवस्था करने में यह सरकार विफल है, फेल है। इस राज्य के जो व्यवस्थित या अव्यवस्थित मजदूर है, उन लोगों को हिफाजत करने में यह सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। तो कोरोना में फेल, अन्य मामले में फेल, सिर्फ इनका प्रचार तंत्र है। प्रचार करते हैं मैंने अमुक काम किया, अमुक काम किया, लेकिन धरती पर देखने से किसी तरह के व्यवस्था दिखलाई नहीं पड़ता है। सिर्फ कागजी घोड़े ही ये दौड़ा रहे हैं लोग। मैं कहना चाहता हूं बिहार के जनता से, सीवान के लोगों से कि इस पर आपको सोचना समझना है। जो सरकार आपके सेवा के लायक नहीं हो, जो सरकार आपके सुख दुख के साथी नहीं हो, जो सरकार आपके मौके पर काम नहीं आवे, जो सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार और जवाबदेह नहीं हो, वैसे सरकार को समय पर झटका देने की आवश्यकता है, परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आरजू करता हूं, प्रार्थना करता हूं सभी अपने सीवान वासियों से कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके ऐसे संवेदनहीन सरकार को बदलने के लिए एकजुटता का परिचय दें। आपने देखा कोरोना की मार तो है ही, अभी अभी बिहार में जबरदस्त बाढ़ आ गया, पूरा उत्तर बिहार फ्लडेड हो गया। नेपाल के पानी, इंटरनेशनल रिवर, और इन केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो पानी नेपाल से छूटता है और हमारे उत्तर बिहार के गांवों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देता है। प्रति वर्ष 15 वर्षों से यह हुकूमत है, सरकार है, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट से बात करके इन लोगों ने इस पानी को रोकने के लिए, इस बिहार के, उत्तर बिहार के लोगों को जान माल के सुरक्षा के लिए, आधारभूत संरचना को बनाए रखने के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया और पूरे फ्लडेड हो गया, पूरे लोग तबाह हैं, आज भी तबाह हैं। तो जो सरकार इस तरह के जो खतरनाक परिस्थिति पैदा होती है उसके पूर्व एडवांस प्लानिंग नहीं करे, तो उस सरकार को बोलने का, कहने का और जनता के बीच जाने का कोई हक नहीं बनता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया आपने देखा, बहुत सारे बड़े बड़े, जो कोसी में, गंडक में, बूढ़ी गंडक में, कमला बलान में, इन तमाम जगहों में जहां जहां इन लोगों ने पुल बनाया, ब्रिज बनाया, अभी बहुत कम ही दिन हुआ और फ्लड आया, उसके सारे अप्रोच रोड दहवा ले गया, बहुत सारे स्कूल गिर गए, बहुत सारे लोगों का घर गिर गया, बहुत तबाही हो गई, माल जाल बर्बाद हो गए। लेकिन सरकार के द्वारा उन लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचाया गया। वो लोग त्राहिमाम करते रह गए, ताकते रहेगी सरकार आएगी और हम लोगों को मदद करेगी, लेकिन किसी तरह का मदद नहीं हुआ। यह एक दुखद बात है, घृणित बात है। और बिहार को जो बनाने की जिम्मेवारी, अच्छे शासन देने की जिम्मेवारी जिस सरकार का संकल्प जो बराबर दोहराती है, देखने को मिलता है कि यह सरकार किसी तरह के अच्छे निर्माण और मजबूत निर्माण की कार्य नहीं कर रही है। मैं वर्तमान हुकूमत को मैं कहना चाहता हूं, और बिहार की जनता, सीवान की जनता बिल्कुल तैयार है, समय की इंतजारी है, निकम्बी सरकार को बदलने की तैयारी है और एक समाजवादी सोच के सरकार
जो श्रमिकों की होगी, मजदूरों की होगी, बेरोजगारों की होगी, नौजवानों की होगी, व्यवसायियों की होगी, अकलियत की होगी, अति पिछड़े दलित महादलित की होगी। तो ये परिवर्तन के मूड में है और इस बार एक अच्छी सरकार जिसमें सब लोगों की हिफाजत, सबकी सुरक्षा और बेरोजगारी दूर करने की बात, ये तमाम चीज बनी। जो अभी नई बनी गई सरकार, उसमें ये बातें रहेगी। बिहार के नौजवान तमाम लोगों से, यहाँ के छात्रों से, यहाँ के सभी किसानों से, सभी प्रतिष्ठान काम करने वाले लोगों से मेरा अपील होगा कि जगिए जगिए, परिवर्तन कीजिए। 15 बरस आपने देख लिया और 15 बरस में किसी तरह के विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। लोगों का मनोबल टूट गया है, किसी तरह के सुरक्षा हिफाजत नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग जग करके एक होकर के एकता का परिचय देते हुए सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए, आपसी भाईचारा को मजबूत करने के लिए, समाज में धार्मिक उन्माद न हो, पैदा हो, सब लोग सेकुलरिज्म के तरफ रह करके इस राज्य के विकास का काम करें। गांवों का विकास हो, शहरों का विकास हो, चौमुखी विकास हो। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सब लोग एक होकर के, अभी आ गया है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव जो है 3 नवंबर को हम लोगों के सिवान में है। तो इस 3 नवंबर का यह चुनाव नहीं है, यह परिवर्तन के लिए है। इसके लिए संकल्प लेना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। खास करके मैं यूथ ग्रुप के नौजवानों से कहता हूं कि जवानी जिधर चलती है, जमाना उधर चलता है। इसलिए परिवर्तन करिए, परिवर्तन कीजिए, बदलिए। बिहार को डूबने से बचाइए, बिहार को बर्बाद होने से बचाइए। यही आप लोगों को मैं पुनः अपने बात को कहता हूं और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि निश्चित आप लोग जगेंगे, यूनाइट होंगे और सभी आपसी छोटे मोटे बातों को भुला करके एक अच्छा बिहार बनाने के लिए, बिहार के एक अच्छे भविष्य के लिए आप लोग इस बार एक होकर के आप मतदान में शामिल होइए और परिवर्तन करके एक सुंदर नौजवानों की सरकार बनाने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, पुनः नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। जय हिंद और राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।